स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा एटम के बारे में किस किस ने कहा वो आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणद ने सबसे पहले कहा कि जब हम पदार्थ को कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे, काटते रहेंगे, तो पदार्थ का वो सबसे छोटा पोर्शन जिसको हम काट नहीं पाएंगे उसको महर्षि कणद ने नाम दिया परमाणु। यही बात ग्रीक के फिलोसोफर डेमोक्राइटस और लिसिबस ने भी कही। इन्होंने भी कहा कि मैटर को जब हम कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम मैटर को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सबसे छोटा पोर्शन मैटर का जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे उसको डेमोक्राइटस ने नाम दिया एटम। एटम जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एटोमियो से बना हुआ है और एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल या नॉन डिविजिबल, जिसको हम काट ना सकें या जिसको हम डिवाइड ना कर सकें। 1808 में जॉन डाल्टन जो ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी इन्होंने, जो हमने प्रीवियस यूनिट में डिस्कस की हुई है। एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके एटम बना होता है। मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले आपको पता होना चाहिए कि माइकल फैराडे ने 1830 में सबसे पहले कहा कि जो मैटर है उसका इलेक्ट्रिकल नेचर भी होता है। और माइकल फैराडे ने कुछ लॉज दिए जिनको हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। 1874 में जी.जे. स्टोनी, ये एक आयरलैंड के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्होंने बोला कि जैसे मैटर की तरह ही इलेक्ट्रिसिटी के भी कुछ डिस्क्रीट पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और उन पार्टिकल्स को जी.जे. स्टोनी ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उसके बाद हुई। किसने डिस्कवर किया? जे.जे. थॉमसन ने, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जे.जे. थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की 1897 में, 1897 में। ओके, अब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट दिया गया उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जैसे मैंने बोला जे.जे. थॉमसन ने की, और जे.जे. थॉमसन के साथ उनके कुछ को वर्कर थे, जैसे प्लकर साइंटिस्ट का नाम है, और कुछ और भी उनके साथ थे जैसे क्रूक। ठीक है, प्लकर, क्रूक उनके को वर्कर थे, उनके साथ ही इन्होंने काम किया। लेकिन मेन क्रेडिट गया जे.जे. थॉमसन का, क्योंकि जे.जे. थॉमसन उनके गाइड थे। ओके, तो इसमें इसकी अगर हम एक्सपेरिमेंटल सेटिंग देखें तो इसमें एक 50 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास की ट्यूब होती है। इस ग्लास की ट्यूब के साथ ही एक साइड ट्यूब भी लगी होती है जो वैक्यूम पंप से जुड़ी होती है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को मेटालिक वायर से, ये मेटालिक वायर्स हैं, इससे बैटरी के साथ जुड़ा होता है। बैटरी के छोटी लाइन को हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल और बड़ी लाइन को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा है उसको हम बोलते हैं एनोड। ठीक है, और इसके अंदर हम कोई गैस फिल करते हैं जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, इसके अंदर हमने एक गैस ली नॉर्मल प्रेशर पे, फिर हमने उसके ऊपर उसका प्रेशर भी कम किया और उसके ऊपर हाई वोल्टेज भी अप्लाई की। तो इस एक्सपेरिमेंट की कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमने गैस को इसके अंदर नॉर्मल प्रेशर पे लिया हुआ है और हमने वेरी हाई वोल्टेज अबाउट 5000 to 10,000 वोल्ट, इतनी वोल्टेज अप्लाई की, हाई वोल्टेज। लेकिन गैस कैसी है? नॉर्मल प्रेशर पे है। तो वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर भी उस गैस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब वो गैस नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही रही। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या की गई कि अब इसके अंदर जो गैस थी उसको वैक्यूम पंप की हेल्प से उसका प्रेशर कम कर दिया। प्रेशर कितना कम कर दिया? अबाउट 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर, इतना प्रेशर रखा इसके अंदर। और ये होता है 1 mm to 10 mm ऑफ Hg कॉलम।
तो जब प्रेशर कम कर दिया और वेरी हाई वोल्टेज जब बैटरी से अप्लाई की गई तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ रेडिएशंस कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ मूव कर रही है। कब? जब प्रेशर कम कर दिया। कितना रखा प्रेशर? 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर। तो जो रेडिएशन कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है इनको नाम दिया गया कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरी ऑब्जर्वेशन की गई कि जो एनोड था इसको यहाँ पे परफोरेटेड लिया गया। परफोरेटेड मतलब इसमें होल्स हैं, परफोरेशंस हैं, तो परफोरेटेड एनोड यहाँ पे लिया गया और फिर यहाँ पे जो गैस है उसका प्रेशर और कम कर दिया, 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा और रिड्यूस कर दिया प्रेशर विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप और हाई वोल्टेज अप्लाई की। अब क्या हुआ? अब जो हमें यहाँ पे गैस के अंदर जो रेडिएशन दिखाई दे रही थी कैथोड रेज, अब वो विजिबल होना बंद हो गई। 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर पे वो बिल्कुल बंद हो गई, दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एनोड की बैक साइड पे जो ग्लास है ये ग्लो करना शुरू कर जाता है, फेंट ग्रीनिश कलर में ग्लो करना, चमकना शुरू कर जाता है। इसका मतलब क्या है कि रेडिएशन तो दिख नहीं रही है लेकिन मूव कर रही हैं और वो रेडिएशन मूव करके इस ग्लास के साथ स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है और जिसकी वजह से ग्लास जो है वो ग्लो कर रहा है, चमकना शुरू कर रहा है। तो अल्टीमेटली 3 ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे देखी। पहली, नॉर्मल प्रेशर पे जब गैस है और वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई करें तो गैस नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही रहती है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता, वो कोई एक्शन नहीं करती। ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर तक, फिर हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो उस केस में गैस कंडक्टिंग हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर जाती है और हमें कैथोड रेज दिखती हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है। तीसरी ऑब्जर्वेशन, जब वैक्यूम पंप से और प्रेशर को रिड्यूस कर दिया 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक रखा तो जो कैथोड रेज है वो दिखना बंद हो जाती है, लेकिन एनोड के पीछे हमने एनोड को लिया परफोरेटेड होल्स वाला। एनोड के पीछे का जो ग्लास की साइड है वो ग्लो करना शुरू कर जाती है। जो ग्लो आएगा वो डिपेंड करता है जो यहाँ पे हम लेते हैं गैस के कौन सी गैस लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अभी तक ये आधा टॉपिक ही है। नेक्स्ट टाइम नेचर ऑफ कैथोड रेज वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।